पूरे से सॉल्यूशन भी मिलता है, तो यस, देख रहा था तो जैसे वही क्या करूँ मैं। हाँ, जो वन वेरिएबल कैलकुलस है, जैसे लिमिट्स हो गया, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, जो वन वेरिएबल कैलकुलस है, ये सिलेबस वही है आपके जैम में वन वेरिएबल कैलकुलस का जो JEE मेंस और एडवांस का है, सेम सिलेबस है। तो अगर उसके क्वेश्चंस भी आप वन वेरिएबल कैलकुलस के कर लेते हो, उसके प्रीवियस ईयर पेपर ही उठा लो मेंस या एडवांस के, आप ट्राई करके देखो। हालांकि एडवांस का लेवल ज़्यादा हो जाएगा जैम से, क्योंकि जैम में उतना डिफिकल्ट पूछते भी नहीं है ना। तो ये है। सो एडवांस लेवल है उससे ज़्यादा है, फिर ट्राई कर सकते हो, तुम डिस्कस कर सकते हो। बेसिक प्रोबेबिलिटी का भी वही है, लेकिन बेसिक प्रोबेबिलिटी में भी एडवांस में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ट्राई कर सकते हो वहाँ भी आप। वो भी काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इस पे, बेसिक प्रोबेबिलिटी पे, क्योंकि है ना 8 मतलब 5 से 10 नंबर के बीच के आते हैं। तो आप इतना कर दो, एक बार जैम का PY को पहले कर ही लो, गेट का भी कर लो, बाकी एग्जाम्स के भी ISS ISI ये सब जो हो गए, नेट JRF है, तो उससे देख सकते हो। उसके बाद फिर JEE एडवांस मेंस के भी क्वेश्चन देख सकते हो। प्रॉब्लम जितना प्रैक्टिस करो उतना फायदा है एंट्रेंस में, ठीक है ना। नहीं सर, अगर सॉल्यूशन भी है तो मुझे थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। यस, लेकिन पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले खुद ट्राई करना, देन सॉल्यूशन देखना है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम लोग आज आज क्या करने वाले हैं। सो आज ये टॉपिक देखेंगे हम, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, क्रिटिकल पॉइंट, हालांकि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर आगे टू वेरिएबल आ जाएगा, नहीं फिर यहां से आ जाएगा टू वेरिएबल कैलकुलस। सो पहले ये पार्ट अभी कंप्लीट करते हैं। तो वन वेरिएबल कैलकुलस जो है टॉपिक्स 11 12 वाली ही है, थ्योरीज क्लास 11 12 में जो लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये जो आपके क्लास 12 में टॉपिक्स हैं, थ्योरीज यहाँ भी वही हैं। क्वेश्चन के लेवल यहाँ जरूर ज्यादा होंगे जो क्लास 12 में थे। हाँ, अगर मेंस एडवांस के क्वेश्चंस आप देखते हो वन वेरिएबल कैलकुलस के, तो वो जैम के लेवल या जैम से ऊपर के ही होंगे एडवांस के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है ना। मेंस वाले क्वेश्चन तुम जैम लेवल का समझ सकते हो। तो वन वेरिएबल कैलकुलस के लिए बता रहा हूँ, सेम बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, वो भी मेंस एडवांस का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तुम, तो वो हो जाएगा। तो अभी ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। PYQs अभी अपलोड किए हैं, तो PYQ भी करेंगे एंड ऑफ, एक बार जब हो जाएगा सिलेबस टॉपिक। फिर असाइनमेंट्स भी लेंगे, तो असाइनमेंट थ्रू डिवीजन तो होगा ही ना, क्योंकि देखो एक बार सिलेबस कवर कर लिया, फिर पूरे साल क्लास चलनी है एग्जाम तक, फिर क्या करेंगे, असाइनमेंट्स वही चलेगा। आपको असाइनमेंट दूंगा, आप ट्राई करके और फिर क्लास में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, एक एक प्रॉपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर डाउट रहा तो। इस तरह से है, फिर एंड में वही होगा, चलता रहेगा रिवीजन के थ्रू। फिर क्रैश कोर्स में PYQs डिफरेंट एग्जाम्स के, फिर टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज में इतने सारे टेस्ट होंगे, फिर टेस्ट का डिस्कशन, इस तरह से। अच्छा एनीवे, जिनको डाउट्स रह गया, आज सुबह टेस्ट हुआ था, अगर ग्रुप में को 101 लोग हो गए, 101 102 लोग हो गए ना, 100+ लोग हो गए ग्रुप में, लेकिन टेस्ट कितने लोगों ने दिया, 30 लोगों ने सिर्फ, है ना। बाकी लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, फिर बाद में ही पछताएंगे। तो ट्राई करो, टेस्ट दो, टेस्ट के दौरान सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद एक बार फिर से सॉल्व करो आप, फिर भी डाउट रह जाता तो आप पूछो। तो किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, जो टेस्ट वाले में अभी क्वेश्चन रह गया है तो आप पूछ सकते हो, या कल के दिन प्रोबेबिलिटी है कल पूछ सकते हो, जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। जैसे जब भी डाउट पूछो, जब भी अभी डिस्कस करना अभी कर लेंगे, बताओ क्या चाहते हो। सर मैंने सिर्फ बेसिक प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैंने टेस्ट किया नहीं। अरे कैसे नहीं पढ़ा भाई, क्लास 12 में है वो, BSc में पढ़ा होगा तुमने। बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 12 का ही है, तो ये सब एक्सक्यूज मत दो। आप मान लो आपको आता है, सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब नहीं आएगा, देखो तुम अगर ये सोचोगे कि तुम परफेक्ट हो जाओगे फिर टेस्ट दोगे, तो कभी परफेक्ट नहीं हो। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इतने साल पढ़ा हूँ, है ना, पिछले 10 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, BSc MSc MSc PhD चल रही है, और 4 साल से मैं जैम स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले जैम मैथ्स पढ़ाता था, उससे पहले जे लेवल ही पढ़ाता था। पिछले 10 12 साल से टीचिंग जर्नी मेरी चल रही है। फिर भी ऐसा मैं नहीं बोलूँगा मुझे आता है तैयार, तो ऐसा कभी दिन नहीं आएगा जब तुम ऐसा होगा कि तुम बिल्कुल तैयार हो, अब मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो, कोई भी कर दो, ऐसा दिन कभी आएगा नहीं भाई। तुम ये मानो तुम्हें बेसिक प्रोबेबिलिटी आता है, सिंपल। क्यों आता है, क्योंकि क्लास 12 में भी था वो, BSc में तुमने पढ़ा होगा, अभी जैम की तैयारी शुरू की मैंने पढ़ाए हैं, तुमने पढ़ा है। तो ये मत समझो पढ़ा नहीं है मैंने। तुम जो आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, बिना तैयारी के टेस्ट दो पूरे साल। टेस्ट सीरीज में ही बच्चा गलती करता है, फिर क्या होता है, टेस्ट सीरीज 3 महीने पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग,
अब बच्चा 10 दिन पहले टेस्ट देना शुरू करता है क्योंकि उसको लगता है तो टाइम ही खत्म हो गया, और वो वेट कर रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरा तैयार हो जाऊंगा, और वो दिन आता नहीं, एग्जाम आ जाता, वो दिन तो आता ही नहीं, तो आएगा भी नहीं कभी। तो जितनी तुम्हारी प्रिपरेशन है उतने में ही टेस्ट दो, परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। जब टेस्ट दोगे तो उस दौरान सीखोगे, टेस्ट के बाद फिर से सॉल्व करो, उस दौरान सीखोगे, फिर भी नहीं हुआ मुझसे पूछो, उस दौरान सीखोगे। तो इस प्रोसेस में तुम परफेक्ट हो जाओगे, ये नहीं भी हुए तो एग्जाम के लायक हो जाओगे, तो परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन तुम इस दिन का वेट कर रहे हो, जब परफेक्ट होंगे तब टेस्ट देंगे, डोंट थिंक लाइक दैट। तुम मानो तुम्हें आता है, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है ना। थ्योरी क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन नहीं आए उसका थ्योरी जाकर देखो, वो क्वेश्चन पूछो। तो कई बार तुम अगर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना तो सारे थ्योरी क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा, चाहे तुम्हें थ्योरी पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, ठीक है ना, इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं सर एक बार जी, मैंने पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया था, तो आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। लास्ट बैच में डिस्कस कर रहे थे हम। सो अलाउ मी टू ज्वाइन, हो गया रुपेश ज्वाइन, ठीक है। तो इसीलिए एकेडमिक्स में तुम नहीं हो अभी, तो ये मत सोचो कि बाद थ्योरी पूरा पढ़ लें, फिर सीधा प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। तुम ये मानो तुम्हें आता है, जब फंस गए क्वेश्चन में तो अब सोचो कि तुम्हें क्या नहीं आता है, ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, वो तुम्हें सीखने की जरूरत है। और एक प्रॉब्लम के हिसाब से तुम थ्योरी सीख लिए तो वैसे हजारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, यू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट एग्जाम्स के, डिफरेंट बुक्स के, एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस डिफरेंट एग्जाम्स के, या कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। डिफरेंट कोचिंग के असाइनमेंट्स है वो लो, इस तरह से है ना। तो वैसे हैं, कोई किसी और कोचिंग में उसके क्वेश्चन मंगा लो, असाइनमेंट्स मंगा लो, तुम सॉल्व करो, डाउट पूछो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम किसी भी कोचिंग का असाइनमेंट पूछो, किसी भी बुक से डाउट पूछो, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो ये चीजें। सो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा ना, ओके। हाँ जी, कौन चंदन पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था टेस्ट में? थर्ड क्वेश्चन, ओके। थर्ड क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग अ फेयर डाई आर परफॉर्म्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 appears before 3 or 5। सो अगेन आई विल से, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का। तो एक बार बेसिक्स देखो, फिर से वही कह रहा हूँ, थ्योरीज कितना भी पढ़ लोगे तो यू विल नॉट बी परफेक्ट इनफ टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, कभी ऐसा नहीं होगा। थ्योरी तुम कितना भी पढ़ लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट। यस, थ्योरी इज नेसेसरी, है ना, टू अटेम्प्ट, बट सफिशिएंट नहीं है। एनीवे, देखो थर्ड क्वेश्चन जो टेस्ट में था, तो ये आपसे कह रहा है कि इंडिपेंडेंट रहते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट 2 appears so 2 appears क्या बोला, बिफोर 3 और 5, बिफोर 3 और 5, ओके। चलिए, तो अब सोचो आप खुद से कि आप रिपीटेडली किसी डाई को रोल कर रहे हो, ठीक है। सो आपने फर्स्ट टाइम डाई को रोल किया, ठीक। सो आपने फर्स्ट टाइम डाई को रोल किया, आपको इसके फेवर में बात करनी है। यू हैव दिस इवेंट, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको इसके फेवरेबल केसेस ढूंढने हैं, फाइन। तो ये कह रहा है कि 2 appears before 3 और 5, तो सबसे आसान फेवरेबल केस क्या होगा, आपने पहली बार टॉस किए और क्या हुआ, पहली बार टॉस किए, उसके बाद बताओ भाई, इसका फेवरेबल केस में हाँ 2 ही मिल गया, फाइन। सो पहली बार में ही 2 मिल गया, हमें फेवरेबल इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो हमें ऑल पॉसिबल केसेस देखने हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो इसने कहा 2 appears before 3 और 5, आप रिपीटेडली आप डाई को थ्रो किए जा रहे हो, सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 appeared before 3 और 5। सो आपको इसके फेवरेबल केसेस ढूंढने हैं, यू नीड टू फाइंड द फेवरेबल केसेस। सो द फर्स्ट फेवरेबल केस इज यू थ्रो अ डाई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड
मतलब डाई को थ्रो किया एंड फर्स्ट टाइम 2 अकर्स. सो डाई को थ्रो किया, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6. और सो और है तो प्लस है ना. सो यू नो और मीन्स प्लस, एंड मीन्स मल्टीप्लाई. सो और मीन्स प्लस. सो फर्स्ट फेवरेबल केस इज दिस. और नाउ इट मे हैपन कि पहले थ्रो में 2 नहीं आया, तो इसका सेकेंड फेवरेबल केस क्या है? मतलब एक तो ये डायरेक्टली 2 आ गया पहली बार में ही. अब हमें ये सोचना है कि 2 appears before 3 or 5. So we need to find favorable cases. So first favorable case is in the first throw you get 2. Second favorable case is in the second time you will get 2. But second time कब चांस मिलेगा आपको? जब पहली बार क्या आया होगा. मतलब इसके फेवर में क्या है कि पहले ट्रायल पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये पूछना चाह रहा हूं मैं. फर्स्ट थ्रो पे क्या क्या पॉसिबिलिटी? इफ नॉट 2 देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? 5/6. हाउ? आपने 3-5 को भी इंक्लूड कर दिया, बट आप फेवरेबल केस नहीं देख रहे. आप जो 5/6 लिख रहे हो मींस यू आर अज्यूमिंग दैट 3 भी आ सकता है. तो अगर मान लो पहले पे 3 आउटकम आ गया तो फेवरेबल केस तो है ही नहीं है. इज इट अ फेवरेबल केस टू दिस इवेंट? हमें इस इवेंट के फेवरेबल केस निकालने हैं. तो क्या पहले डाई पे फर्स्ट टाइम थ्रो किया 3 आया एंड देन सेकंड टाइम 2 आया. सो इज इट अ फेवरेबल केस टू दिस इवेंट? यस और नो? हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 appears before 3 और 5. तो एक केस है कि पहली बार टॉस किया 2 आ गया, और दूसरा केस ढूंढ रहे हैं कि ऐसा होगा पहली बार में 2 नहीं आया तो क्या हो सकता है. तो पहली बार में तो जब सेकेंड पॉसिबिलिटी जो बात कर रहे हैं हम, और ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम में 2 नहीं आया, तो 2 नहीं आया तो क्या आया? तो यहाँ पे आ सकता है 4, 6 और 1, 146. यस, है ना. सो 146. So the possibility is 146 is possible outcomes on the first throw, if not 2, because you want to find the probability of 2 appears before 3 or 5. तो मुझे probability निकालनी 2 must appear before 3 और 5. तो ये मैंने पहली बार में 2 आ गया, इट्स ओके. तुम आगे केस ले सकते हो सेकंड टाइम में 3 या 5 आया, इट्स फाइन. बस पहले आना चाहिए 2. हमारा ये इंटरेस्ट ये है कि 2 पहले आना चाहिए, 3, 5 पहले नहीं आने चाहिए. 3 या 5 में से कोई पहले ना आए, 2 पहले आए, तो 2 ही आ गया. यहाँ पहले पे 146 आ सकता है, इट्स ओके. 3 and 5 आर नॉट ओके हियर बिकॉज इट इज नॉट फेवरेबल टू इट. तो मुझे फेवरेबल केसेस चाहिए. सो 146 आर द फेवरेबल केस फॉर द फर्स्ट ट्रायल, देन 2 आ जाए, इट इज ऑल्सो फेवरेबल केस. सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6 into 1/6 second favorable case. Or the next case is on the first trial 146 comes, on the second trial 146, मतलब any one of 146, second trial any one of 4, then 2 comes on the third. समझ गए? सर एक डाउट है, बोलो. फर्स्ट रो पे तो 2 भी आ सकता है, लाइक 2 फिर 3 और 5 आया. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, तो मैं बोला 1 और तब 4 यहाँ कह रहे हो कि 1, 4, 2 भी आ सकता है, यहाँ ही कहना चाह रहे हो आप. हाँ. तो वो तो केस ले लिया ना, 2 आ गया तो. नहीं, मैं बैक टू बैक 2 हो रहा. बैक टू बैक 2 क्यों आएगा? हमें बस 2 appears before 3 और 5. तो मैं बस जहां पर 2 आ गया गेम वहीं स्टॉप कर दे रहा हूं. सो मैं उस तरीके से सोच रहा कि जहां पे 2 आ गया गेम स्टॉप, दैट्स ऑल. इस तरह से, क्योंकि मुझे 2 की पहले प्रोबेबिलिटी है, 3, 5 बाद में आया हो, कहां पे आया मुझे कोई मतलब नहीं है. बट ये श्योर करना है कि 2 occurs before 3 और 5. सो इफ 2 comes for the first time, game stops. मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूं. So if 2 comes on the first throw, it's okay, game stop. Or if 2 comes on second throw, then first throw can be 1, 4, 6 only. It cannot take 3 or 5. It cannot take 2 also because 2 वाला केस हमने पहले कंसिडर कर रखा है. So it will not contain that. Next, again first trial contain 146, then third में भी 2 because second वाला केस हमने कंसिडर कर लिया है. So here again 3/6, 1/6.
और ऐसे ही चलता रहेगा सेम. सो इट विल नेवर एंड, दिस प्रोसेस विल नेवर एंड. एंड डॉट 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 द सेम थिंग, डॉट डॉट डॉट. अब आप जानते हो सॉल्व करना है इसको. दिस इज द यस ज्योमेट्रिक ऑफ इनफिनाइट टर्म्स. तो यहाँ से आ गया a अपॉन 1 माइनस आर. सो a अपॉन 1 माइनस आर. सो 1/6 अपॉन 1/2, तो 1/3 हो गया. ठीक है ना, इस तरीके से. So just we cared that 2 occurs before 3 or 5. Like 3 or 5 does not occur before 2. वो हमने केस किया. ओके, और कोई डाउट है टेस्ट में? ठीक है, तो डाउट नहीं है तो आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं. चलो, सो अभी देखते हैं. तो जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन. जी सर टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन तो नहीं होगा? आगे होगा, अभी आएगा. अगर आगे होगा तो आएगा. सीरीज एक्सपेंशन ना, तो इजी है, हमने एक बार लिखाया भी होगा. इजी है, अभी आगे करते हैं. इसके बाद करते हैं, कुछ रह गया होगा तो. So limits, continuity, differentiality, differentiation, then maxima minima, इस तरह से कर लेते हैं. 4 नंबर बता देना. 4 नंबर, अच्छा. कौन ये वाला? There are 3 urns labeled, you urn 1 urn 2 urn 3 वाला. यस सर. अच्छा, तो अर्न 1 कंटेन्स 2 वाइट. तो ये कहीं ना कहीं बेस थ्योरम टाइप का लग रहा है या टोटल प्रॉपर्टी का होगा. देखते हैं क्या है क्वेश्चन पढ़ के पहले. सो जो 4th क्वेश्चन टेस्ट का है, दे आर आस्किंग यू देयर आर 3 अर्न्स 1 2 3. चलो मान लो अर्न मतलब बैग मान लो इस तरह से. सो 1 2 3 अर्न 1 अर्न 2 अर्न 3. सो अर्न 1 कंटेन्स 2 white 2 black, 2 white 2 black. So 2 white 2 black. ठीक, 2 white and 2 black. And they are saying second urn contains 1 white 3 black. 1 white 3 black. Urn 3 contains 3 white 1 black. 3 white 1 black. ठीक है. Consider 2 coins with probability of obtaining head in their single trial is 0.2 and 0.3. मतलब पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है एंड दूसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है. The 2 coins are tossed independently once and the urn is selected according to following scheme. So urn 1 is selected if the 2 heads are obtained. तो बताओ probability of selecting urn 1 U1 क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/3. नहीं, इसने ऐसा थोड़ी कहा है. स्कीम देखो, ऐसे थोड़ी 1/3. वो तब होता है, बोलता है रैंडमली यू आर सेलेक्टिंग. यू आर नॉट सेलेक्टिंग रैंडमली. हियर स्कीम इज गिवन हाउ टू सेलेक्ट. सो स्कीम इज on 1 you will select if 2 heads are obtained. So 2 coins are tossed and if both shows head then on 1 is selected. बताओ क्या आंसर होगा फिर? मतलब एच एच हो गया ना, तो दोनों पे हेड आएगा एक्चुअली. तो पहले पॉइंट पे हेड, यस. सो पहले पॉइंट पे 0.20, दूसरे पॉइंट 0.3, तो ये हो गया 0.06. इस तरीके से हो गया. The probability of selecting second urn U2. So scheme is, अच्छा 3 के लिए पहले दिया है. 3 is selected if 2 tails are obtained. तो बोल रहा है कि urn 3 you will select if 2 tails are obtained. Again both shows tail, यही ना. So यहाँ tail की कितनी 0.8 और दूसरे पे tail की probability 0.7. तो कितना हो गया 5 6. अब सब्ट्रैक्ट करो, तीनों का सम 1 आएगा. ये पार्टीशन बना रहा है ना,
सो दे आर मेकिंग पार्टीशन u1 u2 u3, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा. सो यू कैन जस्ट फाइंड, और दो तरीके से भी कर सकते हो. जस्ट 1 में सब्ट्रैक्ट कर लो. 56 प्लस 6 कितना 62, तो 1 माइनस 0.62 कितना आएगा 38. इस तरीके से. सो ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न 1 और अर्न 2 और अर्न 3. उसके बाद अब क्या कह रहा है कि a ball is then drawn at random from the selected urn, then probability of selecting urn 1 given ball is white. So the probability selecting urn 1 given drawn ball is white. तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, probability u1 given a, है ना. a इसका नाम दे दिया मैंने इवेंट. Now you know the formula in case of partition. तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, पार्टीशन भी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. दिस इज बेस थ्योरम एक्चुअली. सो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखते हो आप लोग इसका, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 into a given u1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a. ये ना प्रोबेबिलिटी ऑफ a कहां से आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी से. सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, probability of ui into a given ui. तो ei को मैं ui ले लिया हूं, जनरली ei लेता हूं. I from 1 to 3. अब now you replace all information are given in the question. तो देखो probability of u1 का मतलब when you select first earn, तो पहले first earn select करने की probability कितनी है 0.06. so probability of selecting earn 1, if you select earn 1 the probability of getting white. तो earn 1 से white निकालने की probability बताओ मुझे. You draw one ball and what is the probability of getting white from earn 1? 2/4. ठीक है. अपॉन सेम चीज डिनोमिनेटर में अब रिपीट हो जाएंगी. सो 0.06 इंटू 2/4, फिर earn 2 आ जाएगा 0.38 इंटू, अब earn 2 if you select, तो what is the chance of getting white? 1/4. एंड ऐसे ही 0.56. earn 3 में कितने white है 3/4 ना. बताओ ये सिंप्लीफाई नहीं कर दोगे भाई, किसका डाउट था विजय तुम्हारा, ठीक है. हाँ तो कितना आ गया 6/110. देख लेना भाई 109. अच्छा तो इस तरीके से ठीक है जी. और भी क्वेश्चन रह गया, चलो. ओके तो आगे बढ़ते हैं. तो चलो बताओ, अब कोई मैं डेफिनेशन लिखता हूं. So how do you define maximum value of a function? चलो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देख लेंगे जो आए हैं एग्जाम में. सो मान लो कोई फंक्शन है तुम्हारे पास, लेट्स से f is a function from d to r. So d का मतलब डोमेन. ओके d का मतलब क्या हुआ डोमेन. सो बताओ, सो हाउ डू यू डिफाइन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. तो पहला मैं लिखना चाह रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन या मैक्सिमा है ना. मैक्सिमम वैल्यू का मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. मैक्सिमम वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर मैं डिफाइन करूँ, बताओ तुम सिंपली बताओ. एक तो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना, और एक आएगा पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा. सो अगर जब मैं पॉइंट ऑफ सिर्फ मैक्सिमा बोल रहा हूँ, तो अगर सिर्फ मैक्सिमा लिखा हुआ है मतलब वो ग्लोबल मैक्सिमा की बात कर रहा है. सो हाउ डू यू डिफाइन बोथ. पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, उसी पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है. जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x की वैल्यू है, और उस पॉइंट पे जो मिनिमम वैल्यू आएगी या
मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है और उसको जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। सो हाउ डू डिफाइन, या तो पॉइंट ऑफ, दोनों एक साथ डिफाइन कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक तो ये हो गया। सो पहले कोई ट्राई करो फिर मैं लिखूंगा, बताओ। सर ये एक सी पॉइंट है उस डोमेन में और उस पॉइंट में अगर लोकल मैक्सिमम होगा तो क्या होगा उस नेबरहुड में, अगर सी अगर पॉइंट उसके अराउंड अगर नेबरहुड में मांग लूं डेल्टा नेबरहुड की कुछ भी मांग सकता हूं तो उसका फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा और एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन। यस ये होता है लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ग्लोबल क्या होता है मतलब मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या लिखूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। इसमें सब पॉइंट की वजह से होता है, मतलब दे आर एक्सिस्ट पॉइंट, मतलब कोई मतलब नेबरहुड नहीं होता इसमें, पूरे डोमेन पे होता है एक्चुअली यहाँ पे। सो इसमें क्या है कि वो पॉइंट मैक्सिमा होगा अगर उस पॉइंट पे जो वैल्यू है पूरे डोमेन में किसी भी पॉइंट के कंपटीशन में वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस पॉइंट पे, तो वो मैक्सिमम है। लोकल मैक्सिमा में ऐसा नहीं होता है, लोकल मैक्सिमा में उसके नेबरहुड में ही देखते हैं। मान लो पॉइंट सी बोला उसने, तो सी माइनस एप्सिलॉन टू सी प्लस एप्सिलॉन उसके नेबरहुड में, जो उसका नेबरहुड है, मैथमेटिकली नेबरहुड का मतलब है इंटरवल कंटेनिंग दैट पॉइंट, है ना। सो अपने नेबरहुड के पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर उसकी वैल्यू लार्जेस्ट है तो लोकल मैक्सिमा मोर देन वन हो सकता है ना। ग्लोबल मैक्सिमा एक ही होगा, मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगी, इस तरीके से अगर एग्जिस्ट करती है तो। सो मैं लिखाऊं, अगर मान लो कोई पॉइंट है, सो मान लो दिस, एंड यहाँ लिखता हूँ सी, जो x इज इक्वल टू सी ले लेता हूँ, ठीक है। सी कोई पॉइंट है डी में, डोमेन में, मैंने मान लिया कि सी कोई पॉइंट है डोमेन में, क्योंकि डोमेन के पॉइंट पे ही मैक्सिमा मिनिमा होगा, ठीक है ना। सो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जिसे उसने बताया कि अ पॉइंट x is equal to c is point of local maxima and मैं एक साथ ही दोनों डिफाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। एंड fc is local maximum value of a function। एक्चुअली ये सब टॉपिक मेरे पढ़ाना आसान इसलिए क्योंकि मैंने JEE 8-10 साल लगातार पढ़ाए हैं, ठीक है ना, तो ये सब आसान टॉपिक है। सो this is called point of local maxima, ठीक है। this is a local maximum value of function f if and only if, ठीक है। डेफिनेशन हमेशा if and only रहेगा। सो जैसे उसने बताया क्या होगा, f of c is more than equal to f of x for all so for all x belongs to interval, क्या लोग इंटरवल c माइनस एप्सिलॉन टू c प्लस एप्सिलॉन, नेबरहुड ऑफ, हाँ नेबरहुड ऑफ x, नेबरहुड ऑफ c, तो c माइनस एप्सिलॉन टू c प्लस, क्योंकि रियल लाइन पे बात कर रहे हो तो रियल लाइन पे नेबरहुड का मतलब इंटरवल हो गया इस तरह से। सो नेबरहुड ऑफ x मतलब c माइनस एप्सिलॉन टू c प्लस एप्सिलॉन, इस तरह से। एप्सिलॉन क्या है, सो फॉर एप्सिलॉन मोर देन 0, फॉर सम एप्सिलॉन मोर देन 0, तो ये हो गया तुम्हारा लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सिमिलरली लोकल मिनिमा ऐसे ही आ जाएगा, तो अभी मैक्सिमा की बात कर रहा हूं मैं। अब आ गया तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मान लो होगा कि अ पॉइंट x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसी मैक्सिमा का मतलब ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, कि पूरे इंटरवल पे एक ही मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगी, अगर करेगी तो ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा पूरे इंटरवल पे एक ही होगी, एब्सोल्यूट एक ही होगी, मतलब जो लोकल है वो दैट में भी मोर देन वन, ठीक है ना, इस तरीके से। सर हम लोग जो 12 में क्वेश्चंस किए वो ग्लोबल मैक्सिमम के ऊपर था? नहीं, पहले लोकल था, तो बोलता था फाइंड द लोकल, बाद में ग्लोबल था। ग्लोबल तब था जब इंटरवल तुम्हें दे रखा था एक, तो तुम क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट लेते थे, तो वो सब लोकल मैक्सिमा था क्लास 12 वाला जो था एक्चुअली। मेनली ग्लोबल भी था, जैसे मॉडेक्स है तो उस केस में दोनों वहां पे था, अगर तुम केयरफुली पढ़ोगे दोनों था वहां पे, भी तुम रिपीट करके देख सकते हो।
सो उसमें पहली एक्सरसाइज जो वहाँ पे है वो तुम्हें ग्लोबल ही निकालना सिखा रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वो ग्लोबल की बात कर रहा है, नहीं तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा लिखा होगा वहाँ पे पूछ रहा है, तो इस तरह से। So point x is equal to c is a point of maxima and जो fc है ना, f of c, so function की वैल्यू at that point, so fc is maximum value, ठीक है ना, maximum value of function f if and only if, यहाँ पे क्या होगा कि जो एफ सी है मतलब फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पे, दैट इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, डी मतलब उसका डोमेन जिस पे डिफाइन किया गया है फंक्शन, तो यहाँ मैंने डी टू आर लिया है फंक्शन इसीलिए, तो सब समझ पा रहे हो, एफ सी उन सभी फंक्शन के वैल्यू ज्यादा होगा जहाँ एक्स कोई भी डोमेन में है, ये इक्वल होगा, वहाँ क्या है अपने नेबरहुड के पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। सो इस डेफिनेशन में किसी को डाउट है देख लो एक बारी, डेफिनेशन है ये, कई बार डेफिनेशन लोगों को है ना दिक्कत होता है, तो डेफिनेशन समझना जरूरी है पहले, अब वो बाद में एफ डैश एक्स निकालते हैं, जीरो पुट करते हैं, कई लोग पूछे तो वही बताते हैं, वो एक तरीका है फाइंड करने का, वो डेफिनेशन नहीं है कि एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू आएगी, क्रिटिकल वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेंगे या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेंगे, सो वो हाउ टू कैलकुलेट, ये बता रहा हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन बता रहे हैं, देन वो है हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअली, ठीक है ना। कई बार चीजें डेफिनेशन से डिफिकल्ट होती हैं तो उसको आसान बनाने के लिए थ्योरम्स आते हैं, रिजल्ट आते हैं। यस सर हम लोगों ने 12th में ये क्यों नहीं पढ़ा था? पढ़ा, तुम ध्यान नहीं दिया, अभी एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में ये भी डेफिनेशन है, हम लोग तब बस पास होने के लिए पढ़ते हैं, हमारा फोकस क्वेश्चन पे होता है, ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी है, आप एक बार चेक करो एनसीईआरटी खोले क्लास 12th में है, हम लोग केयरफुली देखते नहीं एक्चुअली कि सब। सर मेरा सीबीएसई बोर्ड नहीं था। अच्छा सीबीएसई, क्योंकि मैं दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाया हूँ काफी साल, मुंबई में महाराष्ट्र बोर्ड को पढ़ाया, लेकिन वहाँ भी होगा आपका जो वेस्ट बंगाल में उसका भी होगा, चेक करना ध्यान से। हमें क्या है ट्यूशन में स्कूल में जो लोग पढ़ाए वहाँ भी लोग क्या पढ़ाते हैं, बस मेथड बता देते हैं ऐसे फाइंड कर लो तो सीधा वो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देते ना, तुम्हारा डेफिनेशन नहीं बताते डिटेल में, जो 11th-12th में होते हैं जब हम लोग इस तरीके से, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया, अब आगे आते हैं, सिमिलर तौर पे वो मिनिमा का आ जाएगा, लिखने की जरूरत है, इसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ है ना, सो इसी में हो जाएगा, बाकी देख लेना तुम। सो इसी को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, अगर ठीक है, देखो इसमें एडिट कर देता हूं मैं, सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, सो मिनिमा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, सो क्या डेफिनेशन आएगा, अ पॉइंट x इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड fc इज द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ, तो क्या चेंज आएगा, जस्ट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी है ना, बाकी चीजें कॉमन रहेगी, जस्ट यू नीड टू चेंज द इनइक्वालिटी, सो fc की वैल्यू लेस देन इक्वल टू fx व्हेन x बिलोंग्स टू देयर नेबरहुड, तो नेबरहुड ऐसे लोकल है, जैसे मान लो हर गांव में एक है ना, मतलब कोई मान लो गांव में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं तो वो लोकल हुआ, अपने गांव में हुआ, फिर एक है ना पूरे वर्ल्ड में कोई होगा तो वो ग्लोबल हुआ, इस तरीके से। सो लोकल मतलब अपने लोकेलिटी में है बस वो, ग्लोबल मतलब पूरे इंटरवल पे, इंटायर डोमेन पे। सो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से वही कि अ पॉइंट x इक्वल टू पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड fc इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी जस्ट कि fc सबसे ज्यादा था अब fc सबसे कम होगी उनके एस्पेक्ट में, बाकी पॉइंट ये हो गया आपके पास लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, जो जनरली हम मैक्सिमा मिनिमा ही बोलते हैं है ना, जैसे मान लो हम इवेंट को सिर्फ इंडिपेंडेंट तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट होता है, इस तरह से कुछ वर्ड है, अगर सिर्फ मैक्सिमा है तो मतलब वो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात कर रहा है,
लोकल अलग से लिखा रहता है, ठीक है ना। सो एनीवे अब आगे हमारे पास ये रहेगा डेफिनेशन। अब क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड, है ना। अब क्वेश्चन है अगर कोई फंक्शन मुझे दिया है तो मैं इस डेफिनेशन में कुछ क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चन करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल सो होगा आपके पास, जैसे मान लो एक mod x प्लस 2 है, मान लो अब इस तरह से है। अब आपको बताना है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सिंपली यू कैन यहाँ से बता सकते हो आप देख के। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, बताओ एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। नहीं, अब तुम ध्यान दिमाग लगाओ। यहाँ डोमेन क्या है इस फंक्शन का, डोमेन है तुम्हारे पास R टू R डिफाइंड है ना फंक्शन। तो सो हाँ, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली इन्फिनिटी हो जाएगी। x जैसे जैसे बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो चूंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, तो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा होगा सो वो बाकी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा रहेगा हमेशा। बट यहाँ तो कोई पॉइंट लो वो उससे बड़ा कोई का मिल जाएगा, तो यहाँ मैक्सिमम एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, वो इन्फिनिटी है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है रियल नंबर जहां पे मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, बताइए फंक्शन में मिनिमम वैल्यू क्या है। हाँ, तो आप देखते हो, अब तुम्हें कई सारे तरीके इसको देखने का है। तो मैं बता देता, पहले मैं लिख देता हूँ आंसर, फिर बताता हूँ कैसे तुम डिसाइड करोगे। सो मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। अब मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। कई बार बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में मैक्सिमम वैल्यू पूछा है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिख के आ गया, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा और मैक्सिमम वैल्यू लिख के आ गया। तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इस क्वेश्चन में। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब x की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब फंक्शन की वैल्यू। और जब पॉइंट की बात कर रहा है तो x की वैल्यू पूछ रहा है एक्चुअली, और जब फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है देन आप यू फाइंड द फंक्शन वैल्यू। तो यहाँ पॉइंट मतलब मैं x की वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ कि x की किस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है, x की किस वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं होगा जिसको तो मैक्सिमम। हाँ, तो यहाँ भी हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हो जाएगा। अब देखो इसको समझने के कई सारे तरीके हैं। तो अगर आप बाउंड निकाल सको, fx आपका है mod x प्लस 2, मुझे पता है दिस इज मोर देन इक्वल टू 2, व्हाई, बिकॉज आई नो अबाउट मॉड्यूलस। सो आई नो दैट mod x is more than equal to 0 for all x belongs to R. So mod x plus 2 is more than equal to 0 plus 2, जो कि 2 हो जाएगा for all x belongs to R. अब आप देखोगे कि क्या है, तो ये हो गया fx more than equal to f0 for all x belongs to R. ये रिलेशन है ना कि fx की वैल्यू f0 से 0 का 2 आएगी ना वैल्यू, तो so fx is more than equal to f0 for all x belongs to R. डेफिनेशन याद करो आप। So you remember definition, fc is less than equal to fx for all x belongs to R domain. So that point C is called point of minima and fc is the local, fc is the minimum value of the function. So सिंपल है ना। तो ये तो मतलब क्या गया कि जो मिनिमम फंक्शन मोर देन इक्वल टू 2 है, तो सिंपल यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो है 2 है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। सो अब देखना है मिनिमम किस x की वैल्यू पे आएगी, तो 2 आएगी, f0 होगी 2, तो 0 आपका पॉइंट है। तो f0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये चीज है आपके पास, ठीक है। यस, इजीली आप पता कर सकते, ग्राफ इजीली बना सकते हैं, तो ग्राफ से पता कर सकते हैं, इजीली ग्राफ से पता चल जाएगा आपको। सो mod x प्लस 2 लिखा है मैंने, तो 2 के ऊपर से ऐसा बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। सो ये ग्राफ है इस फंक्शन का, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो mod x प्लस 2। सो mod x ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला गया, प्लस 2 लगा है ना। mod x आप सब जानते हो, mod x ये होता है। तो ये mod x का ग्राफ है। अब mod x प्लस 2 है, तो प्लस 2 होने से क्या होगा, जब भी आप फंक्शन में प्लस 2 कर, फंक्शन उतना ऊपर उठ गया, माइनस करोगे उतने नीचे आ जाएगा। fx माइनस 2 होता है अगर mod x, तो ये नीचे आ जाता है माइनस 2 पे,
इस तरीके से। तो वैसे भी एक एग्जाम में डेफिनेशन समझाना था मुझे। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एक और लिखूं मैं आपसे कि मान लो सिंपल है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, मान लो ये आपसे पूछा जाए। सो बताओ इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। जस्ट डेफिनेशन वेरीफाई करवा रहा हूं आपसे मैं, डेफिनेशन जो था वही वेरीफाई करवा रहा हूं। फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बताइए सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर 3 होगी। अच्छा ठीक है। और सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सर 0 होगा सर। और सर इसकी मिनिमम वैल्यू सर नॉट डिफाइन सर। सो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ भी आप ग्राफ से देख सकते हैं, फंक्शन से देख सकते हैं। ग्राफ बनाएंगे अगर आप तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप लोगों को पता है कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर इस तरह से है, माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से है, ठीक है ना। सो ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, ये वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब क्या किया है, माइनस एक्स स्क्वायर में 3 ऐड कर दिया। तो अभी मैंने बताया कि जब आप ऐड कर रहे हो तो ग्राफ उतना ऊपर चला जाएगा। सो माइनस एक्स स्क्वायर में आपने 3 ऐड कर दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना, उसको 3 इंटू ऊपर ले जाओ। सो अभी 0 पे है, अब इसको 3 इंटू 1 2 3। तो ये जो आपके ग्राफ है ये y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ है। अब देखो ये आपकी 3 है, सॉरी हाँ ठीक है ना, 1 2 3 यस। सो इस तरीके से है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ग्राफ से भी देख सकते हो आप अदरवाइज। ओके माइनस हुआ जस्ट अपोजिट हो गया, पॉजिटिव तो नेगेटिव साइड आ गया। तो इस तरीके से है, तो वैसे भी देख सकते हो आप। नहीं तो आपको पता है माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में कि, या अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहो तो आपको पता है एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सो माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसी में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3 हो जाएगी। मतलब ऐसे ही समझा रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन बेस्ड, डेफिनेशन के तरीके से और भी तरीके सॉल्व करने का। आप डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, उससे भी आ जाएगा, जो आप मेथड जानते होंगे, क्लास 12 में पढ़े होंगे। फाइंड डेरिवेटिव, पुट इट 0, x की वैल्यू y, क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम, उससे भी आ जाएगा। सो ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, fx आपके पास जो ये fx है लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू f0, क्योंकि f0 ही 3 है ना। तो इसका मतलब fx लेस देन इक्वल टू 0, मतलब f0 इज मोर देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। सो f0 मोर देन इक्वल टू fx है, सो f0 की वैल्यू ज्यादा है fx से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, मींस f0 is the maximum value of function and 0 is a point of maxima. So f0 is the maximum value of function and x की वैल्यू होती है point of maxima, 0 is the point of maxima, f0 is the maximum value of function. ओके जी, चलिए तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। अच्छा लो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। अच्छा तो अब जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन, तो एक बार रिपीट करो फिर मैं फॉर्म आगे मेथड लिखूंगा। सो लास्ट क्लास में बताया ना क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन। सो कोई बताओ मुझे क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, लास्ट क्लास में लिखाया था। अगर एक कोई डिफरेंशियल फंक्शन है तो अगर x की जिस वैल्यू के लिए अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो एक डैश 0 होगा, एक डैश 0 जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। सर कोई फंक्शन पर जिस पॉइंट पर उसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो उसको सर हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो चलो मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, कैसे डिफरेंशिएट होता है क्या 0 पे। यहाँ पे f डैश 0 कितना आता है, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो आप लोग तो अभी कह रहे हैं कि f डैश 0 हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे f डैश x निकालेंगे तो 0 कब आएगा, ये 0 पे कैसे आ जाएगा, 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है ये।
डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है। यस, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, आपको मैं बोल दूं यहाँ पे कि ये ले लो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो कैसे डेरिवेटिव जीरो पुट करोगे? सो डेफिनेशन में ये लाइन भी है, मैं लास्ट क्लास में बहुत बताया भी था ठीक से कि कोई पॉइंट जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये डेफिनेशन ही है। और अगर डिफरेंशिएबल है तब डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे, ये नहीं कि फंक्शन मिला डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दिए, तो उससे आपके क्रिटिकल पॉइंट कम भी मिल सकते हैं क्योंकि आपके वो पॉइंट इग्नोर हो जाएंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जरूरी नहीं है। सो हाउ विल यू डिसाइड देन? हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया था, उस दिन सब भूल जाते हैं लोग, इस पे काफी टाइम दिया था लास्ट क्लास में मैंने, तभी टाइम तो नहीं दूंगा, लिखा डेफिनेशन लिख देता हूं जस्ट कि क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन। सो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन, सो मान लो कोई फंक्शन है, सो अ पॉइंट x is equal to c is called क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, विकास आपको माई कौन है? सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन f if and only if either f is not differentiable at x is equal to c or either f is not differentiable at c or f dash c is equal to 0। मतलब वैसे पॉइंट्स जहां पे या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है या अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम, तो डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर लो, तो जिन जिन पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो आ जाए वो क्रिटिकल पॉइंट है। या तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है या डिफरेंशिएबल है तो जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाए वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट है। देखो एक बार, एक क्वेश्चन लिखो, मान लो fx इज इक्वल टू x है और ये फंक्शन डिफाइंड है 0 से 1 में, मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि फंक्शन डिफाइंड है 0 1 से r में। बताओ इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? तो मैं तुमसे पूछता हूं, देन इसी क्वेश्चन को मैं फ्रेम कर देता हूं तुम्हारे कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। देन ऑप्शन ए x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, option B x is equal to 1 is point of maxima, option C x is equal to 1 is a critical point of a function, option D this f has no critical point। बताइए, सर ए बी एंड सी। बाकी लोग? क्रिटिकल पॉइंट का दूसरा नाम टर्निंग पॉइंट है, कई बार लोग टर्निंग पॉइंट भी यूज करते हैं वर्ड ना, हालांकि क्रिटिकल पॉइंट स्टैंडर्ड है। और भी लोग ट्राई करो, अरे कोई स्टैंड लो, आप जब कोई क्वेश्चन है, मान लो एग्जाम में आया इस तरह क्वेश्चन, तो वही कह रहा हूँ थ्योरी कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन में तुम अटकोगे इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सिंपल सा मैटर है, अगर कोई क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो या तो गलत कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, तुमने बस पढ़ लिया है बुक्स को या कहीं से थ्योरी पढ़ लिया है, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो मीन्स योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, सिंपल ये है। अब इस तरह क्वेश्चन है, अगर आपको क्लियर है, क्योंकि क्लास 12th का ही है क्वेश्चन,
तो अगर नहीं आंसर सही बता पाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका। सिर्फ एक लोगों ने आंसर बताया, बाकी लोग भाई ट्राई करो, तुम कुछ तो बताओ अपना। सी हो सकता है। सी हो A, सकता B and D था। है, ए बी एंड डी। ओके, ए बी एंड डी, अच्छा। A, B, C. And unfortunately all are wrong. किसी ने सही आंसर नहीं बताया अभी तक। डी ओनली, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। तुम लोग ठीक से डेफिनेशन नहीं पढ़ते हो एक्चुअली, देखो ध्यान से, वही कह रहा हूं, तुम बुक में डेफिनेशन पढ़ लोगे लेकिन उसकी क्लैरिटी, समझ, कहाँ गलती कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते वो क्वेश्चन करके समझ आता है। अब तुम ध्यान से देखो डेफिनेशन, अरे क्या हो गया इसको, तुम ध्यान से देखो, मैंने कहा एफ डी से आर में फंक्शन है और सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन में। तो कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम अपने डोमेन के पॉइंट पे ही होगा। अब तुम उस क्वेश्चन में बता रहे हो 0 पे मिनिमा है, 1 पे मैक्सिमा है, क्या 0 डोमेन में है, क्या 1 डोमेन में है? अब ध्यान से देखो, तुम ये लिखा ना C बिलोंग्स टू D, C पॉइंट शुड बी इन द डोमेन। मुझे बताओ यहाँ पे क्या 0 डोमेन में है, यस और नो? तो फिर कैसे इसमें जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेन। पार्ट ऑफ डोमेन तो है ही नहीं। अच्छा, अब तुम सोचोगे fx बराबर x, तुम ग्राफ भी बना लो इसका चाहो तो। सो 0 1, ये 1 पे ओपन है, 0 पे ओपन है, ओपन इन द सेंस दैट पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। तो तुम बताओ मुझे कोई ऐसा नंबर जो मैक्सिमम वैल्यू हो उस फंक्शन की, क्या तुम बता पाओगे? तो डेफिनेशन क्या कहता है कि सी पॉइंट मैक्सिमम अगर डोमेन का होगा, एफ सी मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, तो वो क्या नंबर है? अब तुम रियल नंबर में ढूंढ, इंटरवल में ढूंढ ही नहीं पाओगे कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। सो 0 कैन नॉट बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 कैन नॉट बी। अब चलो इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स, ये फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है क्या? मतलब कोई इज देयर अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या ये फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यूअस या नॉट डिफरेंशिएबल ऐसा कुछ है? ये पूरे डोमेन पे, इवन पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो इस पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब इट इज डिफरेंशिएबल ओवर डोमेन। ओके, अब डिफरेंशिएट करो इसको, f डैश x क्या आएगी? सो इट इज f डैश x 1। अब 1 को 0 के इक्वल रखो, x की कुछ वैल्यू आएगी? डू यू हैव एनी x? तो क्रिटिकल पॉइंट तो है ही नहीं ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या था? या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो उस पॉइंट पे, या अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव 0 आनी चाहिए। अब ये डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगी? 1। 1 कभी 0 के इक्वल होगी क्या? नहीं। तो देयर इज नो पॉइंट एट विच f डैश x is equal to 0, so there is no critical point। ठीक है, तो डेफिनेशन लगाना सीखो, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तुम्हें डिफरेंट लेवल के। एनीवे आगे करते हैं। चलो तो अभी आगे क्या करते हैं? हाँ कुछ पूछना है किसी को? सर मैक्सिमा और मिनिमा सर ओनली द क्लोज इंटरवल पर ही सर होंगे सर, ये ओपन इंटरवल से तो वैल्यू होगी वो
नहीं तो होगी। एक्चुअली यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। अगर क्रिटिकल पॉइंट आता, अगर 0 1 के बीच मैं दूसरा फंक्शन लिख दूं यहाँ पे ऐसा जिसमें क्रिटिकल पॉइंट 0 या 1 के बीच आ जाएगा, तो उस क्रिटिकल पॉइंट या तो मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी, या हो सकता है कुछ भी ना हो, तो उसी को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं कि वैसा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो जरूरी नहीं हर क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम मिलेगा ही, बट हाँ अगर क्रिटिकल पॉइंट कोई होता तो हो सकता है उसमें मैक्सिमा मिले या मिनिमा मिले या कुछ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है ना। और अगर सर 0 और 1 सर अगर दो इंटरवल में होते तो सर यस, तो ये भी करेक्ट हो जाता फिर। ठीक है, क्योंकि डोमेन में आ गया ना फिर, अभी डोमेन में है ही नहीं वो, डोमेन से बाहर है 0 1, इसीलिए आंसर इसमें you cannot tell even maximum value does not exist of this function, even maximum value does not exist of this function, you cannot tell the maximum value of this function, you cannot tell the minimum value of this function। अगर सर मेरा सर इंटरवल होता 0 2 1 2 2, ठीक है, और सर ओपन इंटरवल होता तो सर क्या होता सर? कहाँ पे ओपन होता? 0 1 0 2 दोनों पे 0 से 2 तक तो भी सेम ही आंसर रहता। सेम रहता। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो अभी आपने देखा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एक और वर्ड एग्जाम में यूज होगा, एक्सट्रीम वैल्यू या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। बताइए, सो कोई बताओ। अभी आपने बताया मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। उसमें शायद मिनिमा मैक्सिमा कुछ भी ना हो। कुछ भी ना हो? नहीं, वो तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा अलग वर्ड आएगा। वो एक्सट्रीमा क्या होता है? कोई और ट्राई करो। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यू जो रियल सेंस में यूज होता है या इंग्लिश में जो वर्ड है एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब होता है? सर आइदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दोनों। यस, सो जब तुमने एक वर्ड सुना हुआ है मोनोटोनिक, मोनोटोन हमने सीक्वेंस में पढ़ा है, मोनोटोन फंक्शन पढ़ते हैं, मोनोटोन सीक्वेंस भी होता है। सो मोनोटोन का मतलब क्या है? आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो दोनों के लिए कॉमन वर्ड है मोनोटोन फंक्शन, है ना, या मोनोटोन सीक्वेंस। सो मोनोटोन का मतलब या तो पूरे डोमेन में फंक्शन इंक्रीजिंग हो या पूरे डोमेन पे डिक्रीजिंग हो, कोई एक ही हो, दोनों ना हो। सेम यहाँ पे है। सो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा का मतलब है या तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, कोई एक है ना, दोनों तो नहीं हो सकता ना। तो जनरली ये डेफिनेशन हो गया, मतलब उस पॉइंट ऐसा है, मतलब डेफिनेशन ये है एक्चुअली। तो एक्सट्रीमा का मतलब है कि एट दैट पॉइंट आइदर मैक्सिमा अकर्स और मिनिमा अकर्स, तो दोनों के लिए कॉमन वर्ड हो गया, मतलब ये चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो एक्सट्रीम वैल्यू ये है एक्चुअली। सो सिंपल ये होगा कि लाइक कोई फंक्शन है आपके पास, सो यू हैव अ फंक्शन फ्रॉम D मतलब डोमेन D to R and C is a point in the domain. So the point x is equal to C is point of extrema या point of extreme value ऐसे भी लिखा रहेगा, and FC is extreme value of function if and only if क्या होगा यहाँ पे? एक्सट्रीम वैल्यू है, सो यहाँ पे होगा या तो FC is maximum value of the function और minimum value of function। ठीक है ना, मतलब दोनों कॉमन वर्ड है, या तो FC मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की है या FC मिनिमम वैल्यू, या C इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या C इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा है, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। ये मतलब है। सो मुझे लगता है, ठीक है ना, तो इसको मैं अलग से लिख दूं।
So FC is the number FC is called extreme value of function if and only this happens, and also x is equal to c is called point of extreme value if and only if point of maxima और point of minima कोई एक होगा, ठीक है। तो ये मतलब अगर ये बात बराबर ही है तो c is a point of extreme value, तो fc is a extreme value of the function, ओके ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा एक्सट्रीम वैल्यू, सिमिलरली लोकल एक्सट्रीमा भी ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, वो बिल्कुल उसी तरह लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा इस तरह से। देखिए एक और क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के लिए लिखता हूं। सो एफ फंक्शन डिफाइंड है -2 से 1 में 2r, ठीक है। एंड एफ एक्स की वैल्यू जैसे मान लो अगर लिख दिया मैं -x² + 10 और आपसे पूछे देन ऑप्शन ए है -2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ऑप्शन बी, अरे एक मिनट थोड़ा सा मैं वो करता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना, पहले तो हाँ ठीक है ओके। तो जो पहले था वही है। सो -2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, तो मैक्सिमा, -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा ए बी सी, जीरो इज क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऑप्शन डी, जीरो इज पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। बताओ आंसर बताओ। अब यहाँ में थोड़े आसान फंक्शन है ना, एग्जाम में थोड़े डिफिकल्ट फंक्शन हो जाएंगे, इस तरह के ऑप्शंस बनेंगे। सर बी सी एंड डी। ओके बी सी डी, बाकी लोग बताइए। बाकी लोग भी ट्राई करो, सब लोग कोई ना कोई आंसर बताओ ताकि आपको ये समझ आए कि आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ डेफिनेशन। ओके चलो तभी A and C. ओके सर सी एंड डी सर। चलो तो सबके अलग अलग आंसर आ रहे, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं। ये बताओ ये फंक्शन क्या कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसकी, कि कभी ऐसा होगा डिसकंटिन्यूटी से पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे ये डिफरेंशिएबल ना हो,
कोई पॉइंट नहीं है, सो दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, फाइन, ओके। अब अगर ऑलवेज डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे, सो डेरिवेटिव इज -2x। हमने पढ़ा है कि या तो फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो वो क्रिटिकल पॉइंट है, अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 होगा वो क्रिटिकल पॉइंट है, हाँ दोनों मतलब इंक्लूड करना है। तो इसको 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सो 0 क्रिटिकल पॉइंट तो है बाय डेफिनेशन, ठीक है, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट है बाय डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, सो 0 क्रिटिकल पॉइंट तो है। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन क्या मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, कैसे डिसाइड करोगे। हालांकि अभी हमने मेथड्स नहीं पढ़े मैक्सिमम में निकालने के, आगे पढ़ेंगे इसके बाद ही कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, हाउ टू फाइंड मिनिमम वैल्यू यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो बस हमने क्रिटिकल पॉइंट पढ़ा हुआ है ना, बट यू कैन चेक। अगर मैं एक आइडिया मिल जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ -2 निकाल के देखो कितना आएगा, 4 + 10 -4 + 10 6। f ऑफ 1 फाइंड करके देखो कितना, 9। f ऑफ 0 फाइंड करके देखो कितना आएगा, 10। तो देखो क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट में भी फंक्शन की वैल्यू कंसीडर करनी है आपको, बाकी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है ही। अब अगर कोई और पॉइंट में तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम चेक कर सकते हो, जैसे मान लो बीच के पॉइंट अगर तुम्हें लेना हो, जैसे मान लो -1 तुम रख के देख लो, 10 - 1 कितना होगा, 9। हाँ, और क्या रहेगा, -2 -1 0 1, बीच के पॉइंट में चेक कर सकते हो तुम। एनीवे -1 पे चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे हम एक थ्योरम पढ़ेंगे कि कोई अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमेशा या तो क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगी या एंड पॉइंट पे मिलेगी, वो थ्योरम अभी लिखूंगा मैं। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल, इफ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देन इट्स एक्सट्रीम वैल्यू विल ओनली अकर एट एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बीच के पॉइंट देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें बस क्या देखना है, जब भी कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफाइन हो तो क्या देखना है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। इन्हीं में से जिस पे हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा पॉइंट है, जो लोएस्ट आएगी वो मिनिमम पॉइंट है। तो हमारे पास 3 ही पॉइंट कंसीडर करने के लिए है, एक है -2 1 और 0। अब इन सब में देखो हाईएस्ट वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है, 0। तो 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक्चुअली, दिस इज आल्सो करेक्ट। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो गया ना, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, दिस इज आल्सो फाइन। मिनिमम किस पॉइंट पे मिल रही है, -2 पे, सो -2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखो बताओ, तुम चेक कर सकते हो इस इंटरवल में ऐसा कोई भी x नहीं होगा जिसकी वैल्यू 6 से कम आ जाए, यू कैन चेक। इस फंक्शन में, इस इंटरवल में तुम कोई भी नंबर लेके देख लो, -2 से 1 के बीच के कोई भी रियल नंबर चूज करो, इसकी वैल्यू 6 से कभी भी कम नहीं आएगी और वैल्यू कभी 10 से ज्यादा नहीं होगी, यू कैन चेक, 10 से ज्यादा नहीं होगी। ग्राफ से भी इसको हम देख सकते थे। सो व्हेन यू मेक अ ग्राफ, पहले -x का ग्राफ बनाओ और देन क्या करोगे, +10, 10 यूनिट ऊपर बढ़ा दो। सो मान लो 10 यहाँ पे है तो इसका ये ग्राफ है, बट ध्यान ये रखना है क्लोज इंटरवल है डोमेन तुम्हारा, तो -2 पे इधर और 1 पे, रफली आइडिया ले लो। तो -2 पे तुम्हारी वैल्यू थी, ठीक है ना, सो -1 -2 और यहाँ 1 ले लेंगे, ठीक है ना। सो -2 पे तुम्हें कितनी वैल्यू मिल रही है, 6, और 1 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 9, ठीक है। 0 पे कितनी वैल्यू मिल रही है, देखो 0 क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो f' 0 पुट करने का क्या मतलब होता है, जहां पे टैंजेंट ड्रॉ करो, सो टैंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो फंक्शन की वैल्यू जो है इस इंटरवल में तुम देखोगे ना, सो व्हेन यू टेक वैल्यू, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना, सो -2 से 1 का इंटरवल है, इसके आगे लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारा सिर्फ -2 से 1 का इंटरवल है। तो मिनिमम वैल्यू 6 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है ना। आगे अगर मैं एक और ऑप्शन बनाता यहाँ पे कि 1 इज द पॉइंट ऑफ, मान लो अगर लिख देता मैं कि 1, इसी में अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या ये करेक्ट होता कि नहीं, यस और नो। अगर ए ऑप्शन बनाता हूँ 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, तो मैक्सिमा होने का वो पता है कि जब भी मैक्सिमा मिनिमा बोल रहा हूं तो पूरे इंटरवल पे एक ही मैक्सिमम होगा, पूरे डोमेन पे एक ही मिनिमा होगा, ठीक है।
तो 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है क्योंकि वो 0 पे मैक्सिमा मिल रही है मुझे, सो 1 इज नॉट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके है ना, चेक कर लो एक बारी, 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहां तुम डिसाइड कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहां से x इज इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। व्हाट अबाउट 1, तो यहां से लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक, ये आपके पास ओके आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए रिजल्ट लिखा देता हूं, थ्योरम जिसको यूज करेंगे। सो पहली थ्योरम ये है, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ये है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल है ना, अब कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है तो उसमें हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही। क्लोज इंटरवल पे है तो ओपन पे जरूरी नहीं, आपने देखा था ना ओपन 0 1 लिखा था, तो उस केस में जरूरी नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, भी मिला भी नहीं था, ना इधर मैक्सिमम मिनिमम कोई जरूरी नहीं है, मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो पक्का उसमें मैक्सिमम भी मिलेगा मिनिमम भी मिलेगा, दोनों मिल रहे हैं आपको। वो कहाँ पे मिलेंगे, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे या एंड पॉइंट पे। So every continuous function on closed interval has maximum and minimum value, ठीक है। दूसरा तुम्हें बड़ा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, वो लिख सकते हो कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन या एवरी मोनोटोन फंक्शन है ना, ये मोनोटोनिक फंक्शन लिख लो, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, सो एवरी मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूम्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखो फंक्शन मोनोटोनिक है तो ये तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, क्या किस पॉइंट पर क्रिटिकल पॉइंट अपने एंड पॉइंट पे ना, मतलब उसके डोमेन जो होंगे उसके एंड पॉइंट, मोनोटोनिक है ना तो बीच में तो चेंज होना नहीं है कहीं ग्राफ। मैक्सिमा कब मिलेगा, जब इंक्रीज होकर डिक्रीज हो गया तो मैक्सिमा मिलेगा। मिनिमा कब मिलेगा, जब वो पहले डिक्रीज हो रहा था बाद में इंक्रीज हो गया तो मिनिमा मिलेगा। बट वो मोनोटोनिक है ना तो वो कहीं इंक्रीज से डिक्रीज हो ही नहीं रहा, अपना वो चेंज कर ही नहीं रहा ना। क्रिटिकल पॉइंट का एक और इंटरप्रिटेशन है कि जहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्राफ है अपना नेचर चेंज कर देता है ना, जैसे इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हो गया तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, पहले डिक्रीजिंग था बाद में इंक्रीजिंग हो गया तो उस पॉइंट में मिनिमा मिलेगा एक्चुअली। बट अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो क्रिटिकल पॉइंट तो है ही नहीं ना, तो मतलब मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ मिलेगा, उसके एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। तो है ना, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूम्स इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है, अपने एंड पॉइंट, डोमेन के एंड पॉइंट पे।
अब देखो जैसे डेफिनेशन हमने लिखा था, एक और समझो, ये सब थोड़े छोटे रिजल्ट्स हैं, एक और रिजल्ट लिख देता हूं इसी से रिलेटेड। मुझे ये बताओ, लेट f be defined on an open interval। अब देखो ध्यान दो, मैंने ओपन इंटरवल पहले ही फिक्स कर दिया कि फंक्शन किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, तो मतलब एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये केस अलग हो जाता है। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल केस क्या अलग हो जाता है कि अगर आप ओपन इंटरवल पे अगर आप डिफाइन कर रहे हो फंक्शन को, तो एंड पॉइंट तो एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड है इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा किस पॉइंट पे मिलेगी, क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिलना है ना। अगर क्लोज इंटरवल आ गया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी डबल हो जाती है, एक तो मतलब बढ़ जाती है, एक तो या तो क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगी या एंड पॉइंट पे, तो हमें इंक्लूड करना पड़ता है एंड पॉइंट को भी जब कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है, तब वी हैव टू इंक्लूड एंड पॉइंट्स एज वेल एज क्रिटिकल पॉइंट्स। अब फिर उसमें देखना होता है लार्जेस्ट किस पे, स्मॉलेस्ट किस पे है। सो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम का ना कॉन्सेप्ट हो जाता है। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, कोई फंक्शन डिफाइंड है ओपन इंटरवल पे, ठीक है, ओपन इंटरवल पे। सो a function f is defined on a open interval, let's say I है वो, so that interval is I, so let's say that defined on interval I कोई open interval है। और ये भी मान लो कि suppose ये जो C है वो I में है, तो मतलब जो पॉइंट है वो डोमेन में है एक्चुअली, ठीक है, C पॉइंट डोमेन में है। सो C पॉइंट डोमेन को बिलोंग कर रहा है। अब या ऐसे सच दैट लिख देता हूं ना, अब देखो तुम्हें मैं दे रहा हूं, इफ तुम्हें एक कंडीशन दे रहा हूं तो बताना कंक्लूजन क्या होगा। सो इफ f has a local maxima or local minima, has a local maxima, देखो ये पहली बार मैंने लोकल मैक्सिमा अभी यूज किया डेफिनेशन के बाद, अभी तक जो भी डिस्कशन कर रहे थे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा मिनिमा, तब वो ग्लोबल की बात, पूरे डोमेन पे बात हो रहा था। अभी चूंकि मैं लोकल लिख रहा हूं तो लोकल का पता आपको उस पॉइंट के नेबरहुड में बात होती है ना। सो इफ f हैज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, so if f has a local maxima or local minima at x is equal to c, so what can you say about the behavior of function at point c? क्या बोल सकते हो? इंक्रीजिंग हो सकते हैं और डिक्रीजिंग हो सकते हैं। ओके, मैं बोल रहा हूँ फंक्शन या तो c पे, हाँ इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। f डैश c इक्वल टू 0 हो सकता है, f डैश c पॉइंट पे लेस देन 0 क्यों होगा? यस, सी क्रिटिकल पॉइंट होगा, यही मतलब है और कुछ नहीं। क्योंकि ओपन इंटरवल डिफाइंड है, तो कहा ना एंड पॉइंट तो खत्म हो गया, तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा है, इसका क्या मतलब है, वो या तो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट, या एंड पॉइंट है। क्योंकि हमने ओपन इंटरवल लिया है तो एंड पॉइंट का तो स्कोप बाहर हो, खत्म हो गया, ओपन इंटरवल एंड पॉइंट इंक्लूडेड है ही नहीं। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है, मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, तो इसका मतलब है वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट ही होगा, क्रिटिकल पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर कोई फंक्शन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा किसी पॉइंट पे मिलेगी, इसका मतलब है C इज अ क्रिटिकल पॉइंट, इसका मतलब है देन C इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ F। मतलब क्या? मतलब तुम्हें डेफिनेशन पता है क्रिटिकल पॉइंट का कि F is not differentiable at x is equal to c और f dash c is equal to 0, ये मतलब है ना। तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है तुम्हें पता है, तो इसका मतलब है वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा अगर ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है। तो अगर क्लोज इंटरवल होता तो एंड पॉइंट भी हो सकता था वो पॉइंट, सी पॉइंट, अगर फंक्शन किसी
क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है तो वो हो सकता है कि पॉइंट एंड पॉइंट भी हो मैक्सिमम मिनिमा, बट अगर ओपन इंटरवल डिफाइंड है और किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा मिल रहा है मींस दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट ओनली। देख लो तो ये कुछ, अब इसमें क्वेश्चंस आगे हम सॉल्व करें, अभी कुछ रिजल्ट्स बता रहा था मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड। यू रीड दिस 3 थ्योरम्स, ठीक है ना। सो पहला ये बोला कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे है तो मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा ही। गारंटी क्यों है? क्योंकि अगर क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं मिला मैक्सिमा मिनिमा तो एंड पॉइंट पे मिल ही जाएगा, ठीक है, ये था, या क्रिटिकल पॉइंट में मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूम्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम एट द एंड पॉइंट ऑफ डोमेन। अब फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो अपने एंड पॉइंट पे ही मैक्सिमम, अगर मान लो आर पे डिफाइंड है तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम। फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं, है ना। चलो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखूं इसको मैं, चलो मान लो तत्काल 4 दे देता हूं। सो एफ डिफाइंड है आर टू आर और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब। तो ऑप्शन ए है x is equal to 0 is critical point of f। ऑप्शन बी है x is equal to 0 is point of maxima। ऑप्शन बी है x is equal to 0 is point of minima। ऑप्शन डी है ABC। डी है x is equal to 0 is point of neither maxima nor minima। बताओ। सर ए एंड डी। ओके बाकी लोग ट्राई करो। हम ABC A and D। सर ए एंड डी सर। ओके अब देखो इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये वन वे है। अब ध्यान रखना, यहाँ कई लोग गलत इंटरप्रेट कर लेंगे। इसने कहा है अगर मैक्सिमा मिनिमा एडजस्ट कर रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसने ये नहीं कहा कि क्रिटिकल पॉइंट है तो मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा ही, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे एग्जाम में घुमा देगा तुम्हें। इसने थ्योरम ये कह रहा है कि अगर तुम्हें पता है कि फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, उस पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है तुम्हें, ये गिवन है इतना, तब पक्का वो पॉइंट जो है जिसमें मैक्सिमा मिनिमा वो क्रिटिकल पॉइंट है। उल्टा नहीं कह रहा है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा ही। समझ पा रहे हो ना। ध्यान रखना ये वन वे है, ये सब वन वे थ्योरम है, तीनों वन वे थ्योरम था, नॉट, है ना। तो देखो ना, कभी इफ एंड ओनली इफ लिखता हूं, जहां मैं आई डबल एफ लिख रहा हूं मतलब दोनों तरफ से ट्रू है। जहां इफ देन चल रहा है वो वन वे है, जस्ट यू कैन नॉट कम बैक, जस्ट गो देयर, है ना। कम वन वे रास्ता होता है ना, वैसे है ये कि अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो तुम बोलो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट है तो कुछ नहीं कह सकते हम, मैक्सिमा मिल भी सकता है, मिनिमा मिल भी सकता है, कुछ भी नहीं हो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कन्वर्स ट्रू नहीं है। अदरवाइज ये आई डबल एफ लिखा होता है यहाँ पे कि सी पे मैक्सिमा मिनिमा है इफ एंड ओनली इफ इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, वैसा नहीं लिखा हमने। सो चेक, अब ध्यान से देखो। अब जो लोग जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हो तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम देख के बता रहे हो, तुम पेन पेपर पे लिख के देखो, हर ऑप्शन को वेरीफाई करके देखो, फिर समझ आएगा। तो यहाँ मैं रिमार्क पे लिख ही देता हूँ जो इतना लिखा है। तो यहाँ पे रिमार्क ये है, converse of above statement is not true, converse of above theorem is not true। तो जब भी कोई स्टेटमेंट बोलते हो नॉट ट्रू, तुम एग्जांपल दोगे एक। तो यहाँ एग्जांपल है तुम्हारा fx बराबर एक्स क्यूब, जो रियल नंबर है r जो ओपन इंटरवल ही है, ओपन सेट भी है, ठीक है ना। सो r एक ओपन इंटरवल है, सो ओपन सेट पे ये डिफाइंड है एक्स क्यूब, और यहाँ जीरो पे जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, बट जीरो पे ना तो फंक्शन मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? थ्योरम फेल नहीं हो रहा, थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। थ्योरम कहा है कि अगर तुम्हें पता हो कि मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है तब तुम बोलोगे कि वो क्रिटिकल पॉइंट है। अगर तुम्हें ये पता है कि वो क्रिटिकल पॉइंट है तो डोंट बी श्योर दैट इट इज मैक्सिमम और मिनिमा, इट मे नॉट बी एनीथिंग, ठीक है ना। सो देख लो यहाँ एग्जांपल से, देखो यहाँ पे। सो हमने कहा f जो तुम्हारा r से r में डिफाइंड है,
fx बराबर एक्स क्यूब है, तो सबसे पहली बात एक्स क्यूब पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे आर पे डिफरेंशिएबल होता है, सो हियर देयर इज नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका है कि f' निकालो और 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो x इज इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट, यस। क्यों? डेफिनेशन है, या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो उस पॉइंट पे, डिफरेंशिएबल हो तो डेरिवेटिव 0 आनी चाहिए, तब उसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट है, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट तो है। अब डिसाइड करना है मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो हमें डिसाइड करना है। क्रिटिकल पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है तीनों में से, ठीक, क्रिटिकल पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है, अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो पक्का वो क्रिटिकल पॉइंट है, समझ रहे हो, बोथ वे ट्रू नहीं है, एक साइड से ट्रू है कि मैक्सिमा मिनिमा है तब वो क्रिटिकल पॉइंट है, वो पॉइंट पक्का, बट क्रिटिकल पॉइंट है तो कुछ भी हो सकता है। सो मतलब कुछ भी मतलब हो सकता है कि मैक्सिमा ना भी हो, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट अगर कोई पॉइंट है तो मैक्सिमा मिनिमा ना भी हो, कुछ भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। सो यहाँ पे देख लो तुम, अब तुम खुद ही इसके बारे में सोचो, अगर 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता तो f0 की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ऐसा है क्या? देखो जरा मैं डेफिनेशन दिखाता हूँ, fx लेस देन इक्वल टू f1 है, तो ये प्रूव करना चाह रहा है कि 0 इज नॉट मैक्सिमा, 1 ज्यादा वैल्यू ले रहा है, और मैं लिख दूं f0 मोर देन इक्वल टू f-1 है, यस। देखो मैं अभी चूंकि डेफिनेशन ले मैं यूज नहीं कर रहा वो चीज, और ग्राफ तुम्हें ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ क्या होता है इसका, ये ना ग्राफ देखो ध्यान से, क्या 0 पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है क्या? ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, क्या आपको 0 पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, देखो 0 पे ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ये ग्राफ है एक्स क्यूब का। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ कि x बराबर 0 इज नॉट मैक्सिमा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 पे इससे ज्यादा वैल्यू है, मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या थी, किसी पॉइंट पे मैक्सिमा होगी तो fc विल बी मोर देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये डोमेन यहाँ पे जो है, तो इसका मतलब 0 की वैल्यू कम है 1 से, 0 मैक्सिमा तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 पे ज्यादा वैल्यू आ गई। अच्छा, तो 0 इज नॉट मैक्सिमा, ये लिखना चाह रहा हूँ कि 0 इज नॉट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये ध्यान से देखो, अब f ऑफ -1 निकालोगे तो -1 आएगी, f0 0 ज्यादा है -1 से, यस, तो मतलब 0 मिनिमा नहीं हो सकता क्योंकि कोई और पॉइंट है जिसपे f0 से कम वैल्यू है, तो 0 मिनिमा तो हो नहीं सकता ना। मिनिमा कब होता? जब fc इज लेस देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, fc पे सबसे कम वैल्यू होगी, चाहे कोई और पॉइंट लेके देख लो यहाँ पे, लेकिन fc की वैल्यू f0 की वैल्यू ज्यादा हो गई f-1 से, इसका मतलब है यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो 0 है तुम्हारा, कि x इज इक्वल टू 0 जो है इज नॉट पॉइंट ऑफ, वो है ना, तो f0 की वैल्यू ज्यादा है तो मिनिमा तो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई और पॉइंट पे मिनिमम है उससे। मैं जस्ट डेफिनेशन बेस कर रहा हूँ, और भी तरीके हैं उसको प्रूफ करने के, ठीक है ना, तुम डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, चेक कर लो, वैसे भी कर सकते हो ना, टेस्ट फेल हो जाता है, तो और भी तरीके हैं इसको चेक करने के, या ग्राफ बना के ही देख लो ना तुम, ग्राफ से ही क्लियर हो रहा है कि 0 पे ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ग्राफ है ना कि इधर वैल्यू उससे भी कम है, उधर उससे भी ज्यादा है, तो 1 पे वैल्यू उससे ज्यादा है, -1 पे उससे कम है, तो 0 पे ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ग्राफ से क्लियर है। तो जो लोग जल्दीबाजी में आंसर बता रहे थे वही गलत कर रहे थे क्योंकि तुमने सोचा नहीं। सो ये करेक्ट है, ठीक है, देख लो ग्राफ से ही क्लियर हो जाए। चलो, अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए एक तरीका है ना। सो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शंस। तो इसके लिए मेनली दो तरीका हमारे पास है। पहला तरीका का नाम है फर्स्ट
डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है जैसे तुम सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे, है ना। तो यहाँ बस वो है कि उससे डिसाइड होगा कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है या कुछ भी नहीं है, तो वो डिसाइड होगा इससे। तो क्या कहता है ये, इसमें ये है कि सबसे पहला काम है कि तुम्हारे पास फंक्शन दिया हुआ है, मान लो तुम्हें फंक्शन गिवन है, फंक्शन तुम्हारे पास गिवन है। सबसे पहला काम क्या करोगे, मुझे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चाहिए, तो पहला काम क्या करेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। यस, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। डिफरेंशिएबल है तो f डैश x को 0 पुट कर देंगे, तो वो जो पॉइंट आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो दोनों मिला के मतलब यूनियन आ जाएगा, सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो सिंपली आप करोगे कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के तरीका देखना, समझ आया क्या करना है। पहले आपको देखना है किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव 0 पुट करो, वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो वो सब क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आगे मान लो, चलो अपनी मर्जी से भी मान लेता हूँ कि 3 क्रिटिकल पॉइंट आया, अभी समझ लो ABC, मैंने मान लिया कि ABC 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब मुझे ये डिसाइड करना है, चूंकि हमने पढ़ा है कि फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी पॉइंट पे है तो क्रिटिकल पॉइंट ही होगी, उल्टा सही नहीं है ना। क्रिटिकल पॉइंट जरूरी नहीं कि ABC पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, हो सकता है एक पे मैक्सिमम हो, एक पे मिनिमम हो, दूसरे पे कुछ भी ना हो। तो हमें अब टेस्ट करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है, किस पॉइंट पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। चलो तो ओके, तो क्या टेस्ट कहता है, टेस्ट कहता है कि आप साइन स्कीम फाइंड करो, साइन स्कीम ऑफ f डैश x। तो मतलब नंबर लाइन बनाया तुमने, इस पे a b और c को प्लॉट करो। मान लो मैंने a b c c ऑर्डर में है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक्चुअली वेवी कर्व मेथड पता है तुम लोगों को, तो वहां तुम वो डिसाइड करते हो कि किस इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ f डैश वही डिसाइड करना है एक्चुअली कि f डैश x कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। सिंपल ऐसा होगा, जैसे समझो कि a के पहले मान लो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तुमने x यहाँ से कोई चूज किया, -∞ से a के बीच कोई भी एक नंबर तुमने उठा लिए। अब क्या किया, उस नंबर को तुमने पुट कर दिया, उस नंबर को पुट कर दिया कहाँ पे, f डैश x में। मान लो f डैश x नेगेटिव आ गई, इसका क्या मतलब है, इस इंटरवल में f डैश x नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो मैं इसको ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे a है, सो अगर -∞ से a में फंक्शन अगर मान लो नेगेटिव है तो इस फंक्शन डिक्रीजिंग है एक्चुअली, ये मतलब है। मैं ग्राफ भी बना रहा हूँ साथ में। अब a से b में मान लो फंक्शन की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, मतलब सॉरी क्या किया तुमने, a से b के बीच कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया एंड उसको तुमने f डैश x में पुट किया, कोई भी एक नंबर, वो आ गई पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a से b के कोई भी नंबर चूज करेंगे x तो f डैश x पॉजिटिव आएगी। इसका क्या मतलब है, इंक्रीजिंग। तो a से b के इंटरवल में फंक्शन मेरा है इंक्रीजिंग, b ये a था, सो -∞ से a में डिक्रीजिंग था, a के बाद हो गया इंक्रीजिंग, है ना। तो ऊपर नीचे जा सकता है, मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूं, तो मान लो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, b तक है। इसके बाद मान लो ऐसा हुआ कि b पे नेगेटिव हो गया, ठीक। तो फिर से आपको समझ आ रहा होगा कि b से c के बीच कोई भी एक x उठाओ, f डैश में रखो, अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि फंक्शन इस बीच में है डिक्रीजिंग, तो c तक है डिक्रीजिंग। और मान लो c से इन्फिनिटी के बीच कोई नंबर लिया फिर भी नेगेटिव ही आ गया, ऐसा हुआ, तो मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग ही रहा, वो चेंज किया ही नहीं नेचर अपना। समझ रहे हो नेचर क्यों चेंज रहा है, ये इधर डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हो गया। अब मैंने कहा उधर c से इन्फिनिटी के बीच कोई नंबर लिया नेगेटिव ही आ गया, तो मतलब वो डिक्रीजिंग था डिक्रीजिंग ही रहा, चेंज हुआ ही नहीं। जैसे x क्यूब में होता है, इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग रहता है, 0 क्रिटिकल पॉइंट है, तुम चेक करो 0 से पहले भी इंक्रीजिंग है, 0 के बाद भी इंक्रीजिंग, वो मैं दिखाऊंगा अभी करके। तो अब ये पॉइंट आ गया, तब सिंपली तुम लॉजिकली देख सकते हो, पॉइंट A को देखो और पॉइंट B को देखो और पॉइंट C को देखो, तो बताओ पॉइंट A क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और नाइदर,
ठीक है ना। तो आप कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना, ओके फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जहां हो रहा है मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये साइन स्कीम डिसाइड करेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन f dash x changes sign from negative to positive at a critical point, मान लो x इक्वल टू a, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। किसी क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का नेचर क्या हो, f डैश x की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती हो, उस पॉइंट पे फंक्शन के नेचर चेंज हो गया, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, तो उस पॉइंट में मुझे क्या मिलेगा, मिनिमा। बेसिक है, तो तुम इजीली समझ पा रहे होगे। वैसे ही सेम है, तो पहला पॉइंट है व्हेन दिस हैपेंस, दूसरा है व्हेन f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम, ये सब आता ही होगा तुम लोगों को ऐसे तो, पॉजिटिव लेकिन भूल जाते हैं तुम लोग, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इक्वल टू बी, मान लो ऐसा हुआ, इसका मतलब है कि x इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ, x इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि मोर देन वन क्रिटिकल पॉइंट आ सकता है और मोर देन वन पॉइंट पर लोकल मिनिमा मिल सकता है, लोकल मैक्सिमा मिल सकता है, क्वेश्चन देखेंगे आगे हम। ओके अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा केस जो है वो ये है कि फंक्शन डज नॉट चेंज, नॉट फंक्शन f डैश x, नॉट फंक्शन, है ना, f डैश x डज नॉट चेंज इट्स साइन, डज नॉट चेंज इट्स साइन एट, है ना, एबीसी बस एक डमी वेरिएबल लिया था क्रिटिकल पॉइंट के नाम पे। तो किसी क्रिटिकल पॉइंट पे f डैश की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हो रही है, मिनिमा मिलेगी। किसी पॉइंट पे f डैश की वैल्यू पॉजिटिव से डिक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रही है, तो यू कैन सिंपली से मैक्सिमा मिल रहा है। सो मैक्सिमा मिनिमा, किसी क्रिटिकल पॉइंट पे ऐसा हुआ फंक्शन चेंज ही नहीं किया साइन, तो मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे फंक्शन ने साइन चेंज किया ही नहीं, f डैश x ने, नॉट फंक्शन, f डैश x ने साइन चेंज किया ही नहीं, इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको, व्हाट इज दिस, so x is equal to c is neither point of maxima nor point of maxima, या neither point of maxima nor point of minima, और इसी का स्पेशल नाम है, क्या है नाम इसका, हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वैसे क्रिटिकल पॉइंट जहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलता है, या सिंपल जो फंक्शन f डैश x है वो साइन चेंज करता ही नहीं है, जिन पॉइंट पे f डैश x साइन चेंज ना करे अपना, तो वो क्रिटिकल पॉइंट होना जरूरी है इन्फ्लेक्शन को, तो वो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे f डैश x का साइन चेंज नहीं हुआ, या फंक्शन डिक्रीजिंग था डिक्रीजिंग रहा, इंक्रीजिंग था इंक्रीजिंग रहा, तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, and this point is called ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हुआ, वैसा क्रिटिकल पॉइंट जिस पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलता है, वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। सर जी। y इक्वल टू इसके ग्राफ में x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। यस, सो इन केस ऑफ x क्यूब जो x इक्वल टू 0 है वो क्रिटिकल पॉइंट तो है, बट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिला, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप चेक करते हैं हम लोग, आओ उसको वेरीफाई करते हैं उसके लिए। सो मेरे पास fx है x क्यूब, तो मैं क्या करूंगा, f डैश x निकालूंगा 3x स्क्वायर, f डैश x को 0 पुट करूंगा तो x बराबर 0 आया। वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, नो प्रॉब्लम। आई विल मेक अ साइन स्कीम, सो व्हाट आई एम डूइंग, साइन स्कीम फॉर f डैश x, सो वी हैव जस्ट वन क्रिटिकल पॉइंट। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच मैं कोई भी एक नंबर चूज कर लूं अपनी मर्जी से, तो नेगेटिव ही होगा। So you put into f dash x, you will have positive here, fine. So whatever x you choose between minus infinity to 0, f dash x में put करोगे, you will have
पॉजिटिव साइन, जीरो से इंफिनिटी में यू टेक एनी रियल नंबर, यू पुट हेयर, यू विल गेट पॉजिटिव। सो समझ आ रहा है यहाँ पे C.0 जो C वाला केस आया, जैसे मैं बता रहा था ना, यहाँ तो नेगेटिव नेगेटिव लिया, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव लिया तो भी सिमिलर केस होगा, ठीक है ना। मैं नेगेटिव नेगेटिव किया, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो भी सिमिलर केस है। सो कहने का मतलब ये है कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे f' साइन चेंज ही नहीं कर रहा, जीरो से पहले f' पॉजिटिव है, जीरो के बाद भी पॉजिटिव है। सो आप देखो ग्राफिकली जो मैं कर रहा था, सो ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है और इसके बाद भी इंक्रीजिंग है। तो जीरो क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन पहले भी इंक्रीजिंग था, बाद में भी इंक्रीजिंग है। तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेंज हुआ ही नहीं, या उसको बोलते हैं कॉन्केविटी चेंज ही नहीं हुआ उससे पहले, है ना। सो मतलब हाँ ठीक है, इनक्रीज चेंज नहीं हुआ है ना। अपवर्ड भी नहीं और डाउनवर्ड भी नहीं है। हाँ मतलब वही नेचर चेंज नहीं हुआ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ ही नहीं। तो इसीलिए कि जो x इज इक्वल टू 0 है हेयर, x0 इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। In fact, x is equal to 0 is point of inflection, ठीक है। तो x is equal to 0 जो point of inflection x क्यूब के लिए। सर जी सर अगर ग्राफ में सर सी पॉइंट पर अगर सर साइन चेंज होता तो क्या होता? तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलता। एक क्वेश्चन लिख लो तुम कहाँ सो रहे थे क्या? ये बता रहे थे, देखो अगर साइन चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव होता तो उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा मिलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो उस पे लोकल मैक्सिमा मिलेगी। तो मैं सेमी लिख दिया क्या मैंने? पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो लोकल मैक्सिमा ना, हाँ लिखने में गलती हो, मैक्सिमा मिलेगी, ठीक है। और अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नहीं सर, मैं ये सर कहना चाह रहा हूँ अगर सर ये पॉइंट पे सर साइन चेंज हुआ है, ठीक है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर सी पॉइंट पर सर साइन हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉइंट? तो सी पॉइंट भी पॉइंट ऑफ मिनिमा होता, नेगेटिव से पॉजिटिव होता तो। सो लोकल मिनिमा पॉइंट कितने भी मिल सकते हैं, एक फंक्शन के पास हजारों पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकता है, हजारों पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है। अच्छा ऐसा पॉसिबल है सर? हाँ लिख लो ऐसे एग्जांपल, बहुत सारे फंक्शन है। मान लो यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल समझा देता हूँ मैं। जैसे इस तरह का कोई फंक्शन है, जैसे साइन एक्स ही ले लो, साइन एक्स के पास कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तुम बताओ, देखो जरा ध्यान से, तुम खुद सॉल्व करके देखो, बताओ मुझे। साइन एक्स यहाँ पे π/2 पे मैक्सिमा है, इधर -3π/2 इस पे भी मैक्सिमा है। ये सब पॉइंट ऑफ साइन एक्स का एग्जांपल ले लो, साइन एक्स के पास इनफिनाइट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, इनफिनाइट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। लो तुम ट्राई करो। सो क्वेश्चन इज fx is equal to sin x, x is रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए देन ये जो f है इनफिनाइट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ऑप्शन बी f has infinite point of local minima, C f has infinite critical point, option D f has infinite number of points of inflection। चेक कीजिए क्या आंसर होगा। चारों सही हो गया रे, कैसे चारों कैसे सही हो जाएगा? चारों नहीं हो सकते, ध्यान से देखो। तुम चेक करो, तुम जल्दीबाजी में बताते हो, पहले वेरीफाई करो। जैसे क्वेश्चन लिखे पहले पेन चलाओ, हर ऑप्शन पे सोचो फिर बताओ।
सर ए बी एंड डी। हाँ है ना, ए डी क्यों, डी क्यों होगा? तो पॉइंट ऑफ मतलब तुम लोग को समझ ही नहीं आया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? देखो भाई, चलो पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर आंसर लिखेंगे। देखो अच्छा ऐसे क्या सॉल्व करना है, इसमें वो कर देता हूँ। चलो यहाँ लिखा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन इधर करते हैं। सो एफ एक्स बराबर है साइन एक्स। तो बताओ साइन एक्स ऐसा है किसी पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल हो, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या नहीं है ना, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, साइन एक्स डिफरेंशिएबल है अपने हर डोमेन पॉइंट पे, पूरे आर पे। तो एफ डैश एक्स निकाल लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एफ डैश एक्स को 0 पुट करो। अब बताओ कॉस एक्स किस किस पॉइंट्स पे 0 होता है, एक्स की वैल्यूज क्या है रियल नंबर्स जिसपे कॉस एक्स 0 हो जाए? n pi by So cos 90 0, so not n pi by 2 actually। क्या होगा? प्लस माइनस 1 प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब रे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ना, यस सर। जहां n कोई भी ऑड नंबर ले लो। तो अब बताओ तुम्हारे पास कितने x मिले यहाँ पे? x है प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। अब तुम 4 पाई बाई 2 लोगे तो 2 पाई हो जाएगा ना, 2 पाई को तो साइन 2 पाई तो 1 होता है, 0 कैसे होगा? तो इसलिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब हमारे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट आए? इनफाइनाइट, तो ये सही हो गया। सो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, सी तो सही हो गया भाई। डेरिवेटिव 0 हुआ, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है वो क्रिटिकल पॉइंट है, सिंपल डेफिनेशन, डिफाइंड क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब देख लो मैक्सिमम मिनिमा, तो तुम अगर चेक करोगे तो ग्राफ से देख लो सिंपली, या वैसे चेक कर लो जैसे तुम चेक करना चाहते हो। तो नंबर लाइन बना लो, देखो क्या करोगे, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और आगे आ गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आपको आता होगा, तो उससे आसान होता है डिसाइड करना। तो देखो, तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 एंड डॉट 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 डॉट। देखो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो और पुट करो एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में। बताओ मुझे क्या आंसर आएगा तुम्हारा? पॉजिटिव या नेगेटिव पूछना चाह रहा हूं मैं। यू टेक एनी नंबर बिटवीन माइनस पाई टू, कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि 0 तो होना नहीं है, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। 0 वाला तुमने चेक कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट क्या है जहां पे डेरिवेटिव 0 है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कोई नेगेटिव कह रहा है कोई पॉजिटिव कह रहा है। माइनस 90 प्लस 90 डिग्री के बीच का एंगल उठाओ, पॉजिटिव आएगा ना, cos 0 1 होता है, तो तुम माइनस 90 डिग्री, अरे फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो माइनस 90 प्लस 90 मतलब क्या है, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब तुम चेक करो 90 से लेके 270 के बीच का कोई भी एंगल लो, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा। अब बताओ जिस पॉइंट पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है उसमें मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है मैक्सिमा। सो ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर लोकल मैक्सिमा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोकल मिनिमा। क्या ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे दोनों तरफ सेम साइन रहेगा? नहीं सर, वही गलत है। हाँ, तो इसलिए ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पे दोनों साइड सेम साइन रहे, तब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनता। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए ना, इसके डेरिवेटिव में तुम क्या करो, जो डेरिवेटिव है तुम्हारा एफ डैश एक्स जो है वो cos x है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा क्रिटिकल पॉइंट जहां पे लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम साइन आ जाए, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं।
तो there is no critical point even, sorry, there is no point of inflection here. Every critical point has either maxima or minima. I mean local maxima, local minima. Every critical point has either local maxima or local minima. There is no point of inflection in this question actually. So जरूरी नहीं है कि, है ना, critical point may have maxima, may have minima, may have nothing. Nothing means neither maxima nor minima. So it is critical point. And it has neither maxima nor minima means it is a point of inflection. Anyway, ये एग्जांपल हो गया तुम्हारे पास. एक क्वेश्चन, टाइम बचा है, खत्म हो गया. एक क्वेश्चन करो क्विकली, फिर अगले क्लास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कराऊंगा. सो अभी तुम एक क्वेश्चन क्विकली सॉल्व करके बताओ मुझे. क्वेश्चन ये है कि fx की वैल्यू है तुम्हारे पास x³ माइनस 3x प्लस 3. जल्दी करो, f तुम्हारा r से r में है, टाइम कम है हमारे पास. सो पहला ऑप्शन है x is equal to 0 is point of local maxima. Option B, x is equal to 1 is point of local maxima. ठीक है. ऑप्शन C है x is equal to minus 1 is point of local maxima. ठीक है. ऑप्शन D है x is equal to 1 is point of inflection. क्विकली बताओ मुझे. -1 is the point of local maxima और 1 is the point of Sir, local. B and C. B and C. B and C. तो देखो मुश्किल नहीं है, ये आसान है. चलो करके दिखा देता हूँ इजिली. सो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको पता ही है कि यू हैव दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल. तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो. सो f डैश x निकालोगे तो 3x² माइनस 3. ठीक है. अब f डैश x को 0 पुट करो तो x² इज 1, तो x इज प्लस माइनस 1. तो पहली बात 0 तो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है. अब ध्यान रखो वो थ्योरम. देखो उसने कहा था कि मैक्सिमा मिनिमा होगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा. अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, कंट्रापोजिटिव बोल रहा हूं मैं, तो इट कैन नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है सो इट कैन नेवर अटेन मैक्सिमा और मिनिमा. अगर वो ओपन पे डिफाइंड है तो ओपन इंटरवल पे. उसी सिस्टम में कंट्रापोजिटिव मैंने कहा था किसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है then it must be a critical point. If it is not a critical point then it cannot attain maximum or minima. ठीक है. फंक्शन डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल उस केस में था वो. सो तो 0 पे तो मैक्सिमम मिनिमा मिलने का पॉइंट ही नहीं है. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट. तो मैक्सिमम मिनिमा हो ही नहीं सकता. अब आ जाओ 1 पे. तो सिंपली तुम साइन स्कीम बना लो. तुम्हारे पास -1 1. अब माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच कोई भी एक नंबर उठा लो, कोई भी चाहो तो. चलो -2 उठा लिया हमने. रख के देख लो क्या आएगा इसमें. सो ये 3 टाइम x² माइनस 1 है तो 4 माइनस 1 पॉजिटिव आ जाएगा. नहीं 0 रख के देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव. तो देखो -1 पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग. तो मैक्सिमा, तो -1 पे लोकल मैक्सिमा. एक मिनट सॉरी, -1 पे लोकल मैक्सिमा. ये BC कैसे हो गया? अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग क्या किए, BC कैसे ट्रू हो गया? सब B नहीं होगा, सिर्फ C. हाँ, क्योंकि तुम लोग लग रहा हो यहाँ मिनिमा लिखा है मैंने. ये मैक्सिमा ही था. अगर मैं मिनिमा लिखा होता तब सही होता. ठीक है. देखो 1 पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ना. सो ऐसा है, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरह से हो रहा है. ये ऐसा समझ लो. तो ये -1 है और ये 1 है. हाँ कैसे भी समझ लो ना. तो वो चीज़ है. साइंस की भी याद रखो. तो सिर्फ C सही है यहाँ पे, जो मैंने पहले लिखा था. अभी के हिसाब से BC सही हो गया क्योंकि मैंने मिनिमा कर दिया मैंने. तो -1 पे इस तरह से है. ओके. सो ये गलत है. अच्छा एक क्वेश्चन और कर दो, टाइम तो निकल गया होगा. एक और करो लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे मतलब स्टॉप करेंगे. सो एक फंक्शन है तुम्हारे पास. द फंक्शन इज 2x³
-6x² + 6x + 5 करो ट्राई। एफ देखो कुछ नहीं दिया हुआ है तो डोमेन इसका आर है, तो मतलब नहीं लिखा हुआ है तो आर पे ही बात करेंगे हम। सो पहला ऑप्शन है कि x = 1, ऑप्शन ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, ऑप्शन सी क्रिटिकल पॉइंट, ऑप्शन डी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। C and D. अच्छा दोनों आ रहा है। ठीक है, इजी है, सिमिलर वे कर लोगे। यू जस्ट डिफरेंशिएट इट, पुट इट 0। सो इसका तरीका ये है कि आप सिंपली f' निकालो, यू पुट f' इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू सिर्फ 1 आएगी। अब 1 पे आप चेक करोगे डेरिवेटिव का क्या आ रहा है, दोनों तरफ क्या आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों तरफ। हाँ जी तथागत, दोनों तरफ एक ही साइन रहेगा सर। कौन सा रहेगा वही पूछ रहा हूँ, चेक किया है। x = पॉजिटिव होगा शायद ना, से बड़ा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। सो मतलब ये है कि इस पे नेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है साइन स्कीम फॉर f'(x). सो x = 1 इज critical point that has neither maxima nor minima। इसका मतलब है कि x = 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है। हालांकि क्वेश्चन अभी करने बाकी हैं और सारे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा, उसी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखा हमने, क्रिटिकल पॉइंट देखा है। सो इसी को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आएंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम मिनिमा का, एक क्लास और लगेगा इसमें। ठीक है, फिर अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज गुड नाइट।